हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु और हम आ गए हैं एक और नई वीडियो लेके। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा एक सीधी भर्ती संबंधी विज्ञापन जारी हुआ है जो है एएनएम की पोस्ट के लिए, जिसे कि ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला या बहुउद्देशीय कार्यकर्ता महिला के नाम से भी जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो एएनएम के 253 पदों पर जो भर्ती संबंधी विज्ञापन जारी हुआ है, क्या है वह विज्ञापन, पदों का विवरण कैसा है, चयन संबंधी प्रक्रिया क्या है, अन्य आवश्यक दिशा निर्देश व न्यूनतम शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता क्या मांगी गई है, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए बिना किसी देर किए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ के द्वारा 14 अगस्त को एक विज्ञापन जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला, जिसे बहुउद्देशीय कार्यकर्ता महिला या एएनएम के नाम से भी जाना जाता है, उनके पदों पर सीधी भर्ती के लिए खुली प्रतिस्पर्धा द्वारा पदपूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय निवासी पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वह 18 अगस्त 2020 है और अंतिम तिथि 1 सितंबर 2020 रखी गई है। साथ ही कहा गया है कि ये जो ऑनलाइन आवेदन होगा वह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन की जो वेबसाइट है www.cghealth.nic.in, इस पर आपको आवेदन करना होगा। अब आइए देखते हैं कि रिक्त पदों का विवरण क्या है। तो जैसे कि देख पा रहे होंगे, पदनाम है ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला या जिसे हम बहुउद्देशीय कार्यकर्ता महिला या एएनएम के नाम से जानते हैं। वेतनमान है 5200 से 20,200 ग्रेड, और साथ ही जो ग्रेड वेतन रहेगा वो 2200 रहेगा और ये वेतन है वो लेवल 5 का है। श्रेणी तृतीय है। जिलेवार यदि हम पदों का विवरण देखें तो गरियाबंद में 19 पद हैं, बेमेतरा के लिए 27 पद हैं, मुंगेली के लिए 24 पद हैं, कोरबा के लिए 43 पद हैं, रायगढ़ के लिए 21 पद हैं, कोंडागांव के लिए 11 पद हैं, सुकमा के लिए 61 पद हैं, बलरामपुर के लिए 32 पद हैं और सूरजपुर के लिए 15 पद हैं। तो इस प्रकार कुल 253 पदों पर भर्ती होनी है। और इसके अलावा इनमें जो वर्गवार और जो भूतपूर्व सैनिक जो हैं उनके लिए और जो दिव्यांगों के लिए पदों का जो आरक्षण है या विवरण है वो इस कॉलम में दिया गया है, जिसे आप बड़ी सावधानी से देखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा पदों का विवरण। अब आइए देखते हैं कि कुछ अन्य निर्देश कौन कौन से हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, शैक्षणिक योग्यता के संबंध में कहा गया है कि इसके लिए उच्चतर माध्यमिक 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। साथ ही दूसरे नंबर पर कहा गया कि शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का जो 18 माह या 24 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए एवं छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में पंजीयन होना आवश्यक है। साथ ही कहा गया है कि ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता महिला या एएनएम के रिक्त पदों पर आवेदन किए जाने हेतु केवल छत्तीसगढ़ राज्य की जो महिला उम्मीदवार हैं वो पात्र होंगे। साथ ही कहा गया कि जो न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा के संबंध में कहा गया कि न्यूनतम जो आयु है वह 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासियों के लिए। लेकिन जो समय समय पर जो राज्य शासन के द्वारा जो हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और जो हमारी महिलाएं जो आवेदक हैं उनको जो आयु संबंध में जो छूट दी जाती है आयु सीमा में, अधिकतम आयु सीमा में, वो लागू होगी। साथ ही इसमें ये देखते हैं कि कहा गया है कि एक दिव्यांगों के लिए एक निर्देश दिया गया है कि उक्त पद हेतु केवल जो एक पैर और एक हाथ के जो दिव्यांग होंगे केवल वही पात्र होंगे। साथ ही कहा गया है कि जो मंत्रालय सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्राप्त जो पत्र था, जो कि 30/5/2019 को प्राप्त हुआ था और अधिसूचना 28/5/2019 को हुई थी, उसके अनुसार बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जितने भी जिले हैं उनके रिक्त पदों हेतु आवेदन करने के लिए केवल उसी जिले के स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे। साथ ही कोरबा जिले हेतु कोरबा जिले के स्थानीय निवासी ही आवेदन किए जाने हेतु पात्र होंगे और बस्तर संभाग के जितने जिले हैं, सरगुजा संभाग के जितने जिले हैं और कोरबा जिला, इनको छोड़कर अन्य संभाग और जिलों के लिए किसी भी जिले संभाग के आवेदक जो है वो आवेदन कर सकते हैं। साथ ही कहा गया कि अभ्यर्थी केवल एक जिले हेतु आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थी जिस जिले हेतु आवेदन करेंगे केवल उसी जिले हेतु पात्र माने जाएंगे। एक से अधिक जिलों में आवेदन किए जाने पर अभ्यर्थी के समस्त आवेदन निरस्त या अमान्य किए जा सकते हैं या किए जाएंगे। तो आपको हमेशा एक ही जिला चयन करना है जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। साथ ही देखते हैं कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो निर्देश हैं। कहा गया कि उक्त पदों हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन मान्य होंगे। भर्ती के संबंध में
नियम, शर्तें या अन्य आवश्यक निर्देश, ऑनलाइन आवेदन की विधि, ये सभी इस वेबसाइट पे दी गई है, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे जाकर देख लीजिएगा। और इस वेबसाइट से जाकर ही आप ये PDF डाउनलोड कर पाएंगे, साथ ही आगे के जो निर्देश है वो प्राप्त कर पाएंगे। अब आइए देखते हैं कि जो सामान्य नियम व कुछ शर्तें जो हैं वो कौन कौन सी रखी गई हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दूसरे नंबर पे कहा गया है कि इसके लिए जो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है, साथ ही जो डिप्लोमा और जो पंजीयन के संबंध में बताया गया है कि जो होना अनिवार्य है, जो हमने इसके पहले देखा था। साथ ही इसमें जो एक प्रमुख बात जो कही गई है, जो कि 6वें नंबर पर है, वो हम देखेंगे कि आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक होगा, और इस हेतु जो आपको स्थायी जो निवास प्रमाण पत्र है, जो कि एक समक्ष अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया है, सत्यापन के समय वह प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही कहा गया है कि जो यहाँ पर लास्ट में दिया गया है कि यदि आप अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं और अपने आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको आपके जो स्थायी जाति प्रमाण पत्र है वो भी दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही कहा गया कि जो भूतपूर्व सैनिक है या दिव्यांग उम्मीदवार हैं, उनको भी अपना जो दिव्यांगता या भूतपूर्व सैनिक संबंधी जो प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा कहा गया है कि जो अन्य जो निर्देश हैं वो ये देखते हैं कि जब आपकी जो ये जितने भी आवश्यक शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता रहेगी, उनके आधार पर एक मेरिट सूची बनेगी, और मेरिट सूची की जो बनेगी उसमें मूल प्रमाण पत्रों की परीक्षण के उपरांत एक पात्र सूची जारी की जाएगी, तथा उसको एक निश्चित समय के लिए दावापत्ती के लिए रखा जाएगा, और उसके पश्चात ही फिर चयन सूची और जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी की जाएगी। फिर इसमें कहा गया कि जो वेटिंग लिस्ट जारी होगी उसकी जो वैधता रहेगी वो 1 वर्ष के लिए रहेगी। और यहाँ पर एक चयन हेतु मापदंड दिया गया है, उसे देखते हैं। इसमें कहा गया कि जो शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर मेरिट सूची बनेगी, तो इसमें जो आपके 12वीं की कक्षा में जो कुल प्राप्तांक है उनके प्रतिशतों को 50 अंक, इसके अलावा जो ANM के रूप में जो आपने 18 वर्ष से 22 माह का प्रशिक्षण प्राप्त किया है उनके प्राप्तांकों के प्रतिशतों को 35 अंक, और इसके अलावा जो अनुभव के लिए छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत जितने भी स्वास्थ्य संस्थाओं में अपने कार्य किया है, तो प्रति वर्ष के अनुसार 3 अंक, और अधिकतम आपको 15 अंक मिलेगा 5 वर्ष के अनुभव का। अब इन तीनों के आधार पर कि आपके 12वीं के अंकों को 50 अंक, आपके जो डिप्लोमा या आपके जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है उनको 35 अंक, और आपके जो अनुभव है उनको अधिकतम 15 अंक प्रदान किया जाएगा, और इसके आधार पर मेरिट सूची बनेगी। मेरिट सूची जो बनेगी वह मेरिटवार, जिलेवार बनेगी और वर्गवार बनेगी। साथ ही कहा गया कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदकों द्वारा प्रविष्ट जो किए गए जितनी भी जानकारी है उसके आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी गलत पाए जाने पर ऑटोमेटिक उनकी जो आवेदन है वो निरस्त कर दी जाएगी, यदि गलत जानकारी प्राप्त होती है तो ये उनको लगता है कि आपने जो जानकारी दी है वो यदि गलत है। अब आइए देखते हैं कि कुछ अन्य जो निर्देश दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें कहा गया है आवेदन कैसे करना है कि आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरते समय समस्त जानकारी स्वयं जांच ले एवं ऑनलाइन भरे गए जो आवेदन का जो प्रिंट आउट निकालकर स्वयं हस्ताक्षर कर हस्ताक्षरित प्रति स्कैन कर ऑनलाइन अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना होगा। मतलब आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पूर्ण रूप से भर लेंगे, उसके पश्चात जो आवेदन भरेंगे उनका प्रिंट निकाल लेंगे, उनको सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, फिर स्कैन करके फिर से उसे ऑनलाइन अपलोड करना होगा। ये प्रक्रिया कैसी होगी, जैसे ही ये जो लिंक ओपन होती है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, तो हम कोशिश करेंगे इस पर भी एक वीडियो बनाएं। साथ ही एक अन्य प्रमुख बातें यहाँ पर कही गई है कि जो आपको जो जितनी भी जानकारी है विज्ञापन के संबंध में, आने वाली अन्य जो निर्देश, आदेश, पात्र की सूची, मेरिट सूची, भर्ती संबंधी जितने भी नियम हैं वो इस वेबसाइट पे आपको मिलेगी, जो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ से जाकर आप ये PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही अन्य जो निर्देश है उसे भी आप बड़ी सावधानी से पढ़िएगा, उसके बाद ही आप अपना आवेदन भरिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सीधी भर्ती के तहत जो ANM या बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला जिसे कहा जाता है, या ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के नाम से जाना जाता है, उनके लिए जो 253 पदों पर सीधी भर्ती हेतु जो विज्ञापन जारी हुआ है उसको हमने देखा। इसमें हमने देखा कि पदों का विवरण क्या है, चयन की प्रक्रिया कैसे होगी, आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता क्या है, और अन्य जो प्रमुख दिशा निर्देश दिए गए थे। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक इसे शेयर करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।